हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। हम यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स जो है डिस्कस कर रहे हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, जनरल डेफिनेशन एंड द लास्ट टॉपिक व्हिच वी वाज डिस्कसिंग अबाउट वो था क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। हमने डिस्कस कर दिया था कि वी कैन क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट इन 3 कैटेगरीज। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, second on the basis of the reduction nature, and the third is on the basis of the hydrolysis. अब हम इन्हीं तीनों क्लासिफिकेशन को इन डिटेल स्टडी करेंगे। So firstly we are going to discuss the carbohydrates on the basis of the taste, and these are sugar and non-sugar. शुगर, अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर क्या है हमारे पास में? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट। दोज कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste। वो सभी कार्बोहाइड्रेट जो आपके पास में टेस्ट में कैसे हो, स्वीट हो, वो क्या होंगे? शुगर होंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, सुक्रोज। एज वी ऑल नो, सुक्रोज को हम किचन में भी यूज करते हैं। Glucose, sucrose and all the monosaccharides are the examples of sugar here. Next category is non-sugar. Non-sugar, those carbohydrates which are tasteless, which are tasteless। तो वो सभी कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास में कैसे हो, टेस्टलेस हो, वो होंगे नॉन शुगर्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में मीठे ना हो, टेस्टलेस हो, दैट आर नॉन शुगर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन शुगर्स, राइट? लाइक स्टार्च, पता है हमें स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड हेयर। और स्टार्च जो है वो आपके पास में कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, नॉन शुगर है। स्टार्च प्रेजेंट इन पोटैटो, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन राइस। तो ये हमारे पास में हमने ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड दीज आर शुगर एंड नॉन शुगर। नाउ द नेक्स्ट इज on the basis of the reducing nature। reducing nature के बेस पे भी हम कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दीज आर reducing and non reducing sugar। reducing and non reducing sugar। देखिए, फर्स्टली हम यहाँ रिड्यूसिंग शुगर को डिस्कस करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? रिड्यूसिंग शुगर की, तो ये वो शुगर है जो आपके पास में फेलिंग टेस्ट दे, जो आपके पास में टॉलिंग टेस्ट दे। फेलिंग एंड द टॉलिंग आर द टेस्ट फॉर द रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए रिडक्शन टेस्ट आपके पास में होते हैं, फेलिंग टेस्ट एंड द टॉलेंस टेस्ट। अब इसमें अगर हम बात करें फेलिंग सॉल्यूशन की, तो देखिएगा फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? Actually, this is a mixture of the two solutions, that
that are phenyl A and phenyl B. phenyl A क्या होता है? That is the copper sulfate pentahydrate. If we just talk about the phenyl B, तो phenyl B हमारे पास में किसका मिक्सचर है? This is mixture of the Rochelle salt and sodium hydroxide. Rochelle salt की अगर मैं बात करूं तो Rochelle salt हमारे पास में जो है वो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट होता है। फॉर्मूला देखिएगा, ये क्या है? दिस इज द टार्ट्रेट है। पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट की हम बात करें तो एक नेगेटिव चार्ज को आप सोडियम केटायन से सेटिस्फाई करवाइए, while the another negative charge will be satisfied here with the potassium cation. तो ये हमारे पास में क्या हुआ? This is potassium sodium tartrate, जिसे आप Rochelle salt भी कहते हैं, and the mixture of the Rochelle salt and the sodium hydroxide, that is phenyl B. phenyl A और phenyl B का मिक्सचर जो होता है in the equal amount, वो आपके पास में phenyl solution होता है, which is used for the detection of the aldehyde group. तो हमारे पास में जो है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो आपके पास में phenyl solution और the Tollens reagent, इन दोनों में किसी को भी या दोनों को जो है वो आपके पास में अगर रिड्यूस कर देता है तो that sugars are reducing sugars. ओके, टॉलेंस की अगर हम बात करें तो ये आपके पास में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है. दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द अमोनिया. तो अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट में सॉल्यूशन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये आपके पास में है टॉलेंस रिएजेंट. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 as we all know. अगर हम यहाँ पे बात करें रिडक्शन की या रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द शुगर की, तो हमारे पास में कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं जिनको हम डीपली आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे. बट फिर भी इन शॉर्ट अगर हम देखना चाहें तो यहाँ जो है आपके पास में क्या होना चाहिए? द एल्डिहाइड ग्रुप और द कीटोनिक ग्रुप जो भी आपके पास में प्रेजेंट है इन द शुगर, दैट शुड बी फ्री हियर फॉर द रिडक्शन. तो अगर हमारे पास में फेलिन या टॉलेंट रिएजेंट की हम बात करें तो वो टेस्ट वही कार्बोहाइड्रेट देंगी जिनमें की एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री है, या कह सकते हैं द एल्डिहाइड और द कीटोनिक ग्रुप कैन बी प्रेजेंट इन द हेमीएसिटल or in hemiketal form. Hemiacetal और in the ketal form. देखिएगा, या तो आपके पास में क्या होना चाहिए? In the carbohydrate, these group, aldehyde or the ketonic group should be free. Group should be free. या फिर आपके पास में ये दोनों ग्रुप हेमीएसिटल या हेमीकीटल फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अब नाउ द क्वेश्चन व्हिच अराइजेस कि हेमीएसिटल और हेमीकीटल क्या है, इनको हम अपने आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे. फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपने एल्कोहल की रिएक्शन करवाई है with the aldehyde or the ketone, मैं यहाँ aldehyde ले लेती हूँ, that is RCHO. ओके, तो आपके पास में यहाँ पर जो बनेगा कंपाउंड that will be hemiacetal देखिएगा क्या हुआ है यहाँ पे, एक ग्रुप तो जो है वो कार्बन पे एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इन द अनदर ग्रुप दैट इज द OR इथाइल ग्रुप.
तो दैट कार्बन ऑन विच एल्कोहलिक एंड द ईथर बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो आपके पास में हेमीएसिटिल कार्बन होता है या हेमीकीटल कार्बन होता है। यहाँ एल्डिहाइड से बना है तो हेमीएसिटिल होगा, और अगर मान लीजिए मैं इसके जगह कीटोन ले लूं समथिंग लाइक दिस, तो ये आपके पास में जो है वो फॉर्मेशन जो होगा दैट विल बी ऑफ द हेमीकीटल, राइट। चलिए ये हुआ हेमीएसिटिल इन द हेमीकीटल कार्बन or the forms. Now the reducing sugars, those carbohydrate which reduce the Fehling or the Tollens reagent, तो वो आपके पास में reducing sugar होंगे। यहाँ पे कुछ एक conditions हैं and these are कि aldehyde or the ketonic group should be free here, right? अगर मान लीजिए आपके पास में ये फ्री फॉर्म में नहीं है तो these can be present in the हेमीएसिटिल और द हेमीकीटल फॉर्म, तो भी आपके पास में जो है वो शुगर कैसा होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसके अलावा हम एक एनोमेरिक कार्बन की भी बात करते हैं which we will discuss in the later classes। चलिए एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल जो है वो आपके पास में all the monosaccharides are example of the reducing sugar है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओलिगो या डाइसैकेराइड की, तो हमारे पास में जो सुक्रोज है वो आपके पास में नॉन रिड्यूसिंग आएगा। उसके अलावा लैक्टोज एंड द माल्टोज आर द एग्जाम्पल ऑफ reducing sugar है, लैक्टोज एंड माल्टोज, और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी बनता है बहुत सारे एग्जाम्स में। लैक्टोज एंड माल्टोज दोनों ही आपके पास में क्या है, these both are डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। डाइसैकेराइड, लैक्टोज एंड माल्टोज बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द डाइसैकेराइड है, और साथ ही साथ में लैक्टोज, माल्टोज एंड ऑल द मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज है आपके पास में, फ्रक्टोज है, वो सारे के सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। क्लियर? ओके फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स are those carbohydrate which does not reduce Fehling solution or Tollens reagent। तो हमारे पास में वो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन को, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस ना करे, या आप कह सकते हैं जो फेलिंग और टॉलेंट टेस्ट ना दे, दैट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे आपके पास में द एल्डिहाइड और द कीटोनिक ग्रुप इज नॉट फ्री हियर, एक्चुअली एल्डिहाइड एंड द कार्बोनिल जो आपके पास में कीटोनिक ग्रुप है वो यहाँ पे एक रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए यूज आ जाता है। दैट इज व्हाई ये कंपाउंड्स आपके पास में यहाँ पे फ्री नहीं रहते एंड इट विल नॉट रिड्यूस द फेलिंग और द टॉलेंस रिएजेंट, और होते क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, all the polysaccharides are example of non-reducing sugar। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी हमने लास्ट पढ़ा था सुक्रोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली जो है वो कई एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है
बट ये फिर भी आपके पास में क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, आई एम गिविंग यू टाइम फॉर स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट टू टेक यू कैन। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की, तो वो है आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस वी कैन क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट इन 3 पार्ट्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में इन शॉर्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ना मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, as we all know कि carbohydrates are also termed as saccharides, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोनोसेकेराइड की, राइट? ओके, देखिएगा मोनोसेकेराइड्स क्या है? All those saccharides or the carbohydrates which does not hydrolyze, जो आपके पास में हाइड्रोलाइज ना हो, वो मोनोसेकेराइड्स होते हैं। Do not hydrolyze, do not hydrolyze, या आप बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस जिनका नहीं होता है, और द मोनोसेकेराइड्स जिनका की हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, तो वो आपके पास में मोनोसेकेराइड्स होंगे। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट हाइड्रोलाइज, जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ना हो, वो सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला की बात की जाए तो जनरल formula is CH2O का whole and air, CH2O whole and, जनरल फॉर्मूला है ये आपके पास में फॉर द मोनोसेकेराइड्स। देखिएगा अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसेकेराइड्स को डिस्कस करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, मोनोसेकेराइड्स आर जनरली द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हो गई आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड हेयर। हम अगर बात करें अबाउट द टेस्ट, तो ये सारे स्वीट एंड टेस्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे, शुगर हो जाएंगे, स्वीट एंड टेस्ट, सो दीज आर शुगर्स। सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है, दैट इज soluble in water, soluble in water। देखिएगा हम यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, डू नॉट हाइड्रोलाइज, वो हमारे पास में क्या होंगे, दैट आर मोनोसेकेराइड्स। ओके, मोनो मीन्स वन, सेकेराइड यूनिट, राइट? यहाँ पे अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करना चाहें तो इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि एक ही सेकेराइड यूनिट से बना हुआ है, तो हाइड्रोलाइसिस पर फर्दर जो है वो मोनोमर्स नहीं मिलेंगे। दैट इज व्हाई मोनोसेकेराइड्स आर दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट हाइड्रोलाइज, जो हाइड्रोलाइसिस ना दें, जिनका हाइड्रोलाइसिस ना हो, वो आपके पास में मोनोसेकेराइड्स होंगे। जनरल फॉर्मूला CH2O का होल एंड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करें
तो ये हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, स्वीट इन टेस्ट, दैट इज व्हाई कॉल्ड शुगर्स, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल होते हैं ये। अब देखिएगा हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फर्दर। Now next is classification of monosaccharide. We can classify monosaccharides on different of the basis. हम जो फर्स्ट बात कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हियर। सेकेंड हम जो बात करेंगे वो होगा on the basis of number of carbon atom, on the basis of number of carbon atom। अगर हम मोनोसैकेराइड में बात करें नंबर ऑफ कार्बन, हमने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला देखा था दैट इज CH2O whole and here and can be from 3 to 7, right? Okay, now come to this classification of the monosaccharide। हम मोनोसैकेराइड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। पहले ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। तो उस बेसिस पर आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इसे, दैट इज एल्डोज और कीटोज, एल्डोज और कीटोज, एल्डोज एंड कीटोज हियर। देखिएगा हम एल्डोज की अगर बात करें तो हमारे पास में एल्डोज क्या है, एल्डोज आर दैट कार्बोहाइड्रेट्स इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। CHO या एल्डिहाइड अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपके पास में वो शुगर कैसी होगी, एल्डोज शुगर। एंड इफ द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन हियर, फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन हियर, तो द कार्बोहाइड्रेट इज कीटोज। ठीक है, एग्जाम्पल ग्लूकोज and fructose here। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज here। इसका हम जो है वो जो स्ट्रक्चर है, we will discuss the structure of the glucose and the fructose in next classes। ग्लूकोज में जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, while in the fructose the functional group present is ketone here। Now next on the basis of the number of carbon atom, देखिएगा किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उस बेस पर भी आप मोनोसैकेराइड्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को वापस से क्लासिफाई कर सकते हो। एंड दीज आर लाइक ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। देखिए इफ मैं यहां पे लिख देती हूं
नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां मैं इनका नाम लिख देती हूं शुगर। देखिए अगर आपके पास में कितने कार्बन एटम है, 3, इफ वी हैव 3 कार्बन्स इन द कार्बोहाइड्रेट then the carbohydrate is triose। नाम कैसे हुआ इसका, 3, we know it very well, we use the word tri for 3 carbon atoms, so tri means 3 and ose is the suffix of the carbohydrate, so tri plus ose, triose। Now if the number of carbon present in the monosaccharide is 4, तो आपके पास में शुगर कैसी होगी, that will be tetrose। Next is, if the number of carbon is 5, it will be pentose। If number of carbon is 6 here, the sugar is hexose, and for 7 carbon, it will be heptose। ये हमारे पास में हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसेकेराइड। एग्जांपल ले लेते हैं हम ग्लूकोज का ही। ग्लूकोज में आपके पास में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO एल्डिहाइड, एंड वी नो वेरी वेल कि आपके पास में ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, राइट? तो देखिएगा, फॉर द 6 कार्बन वी विल यूज द टर्म हेक्स, हेक्सा फॉर द 6 कार्बन, ओस सफिक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, इट विल ड्रॉप हियर, ये हो गया हेक्सोस, राइट? अब देखिए फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप आपने एल्डोस टर्म यूज किया था फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो आपके पास में that carbohydrate which contain 6 carbon and the aldehyde group वो हो जाएगी aldohexose, it will be aldohexose। इसी तरह से मान लीजिए aldehyde containing 3 कार्बन वाला जो आपके पास में कार्बोहाइड्रेट होगा that will be aldotriose, aldotetrose, aldopentose and the aldohexose as well। चलिए सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज आल्सो कंटेन 6 कार्बन। अगर आप फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप की बात करें, इट विल बी कीटोन। Ketone functional group containing carbohydrates are called ketose, जबकि 6 कार्बन कंटेनिंग के लिए आप हेक्सोज यूज लेते हैं। तो समथिंग लाइक दिस क्या होगा ये, इट विल बी कीटो हेक्सोज। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, कीटोन कंटेनिंग 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट या शुगर क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड कीटोहेक्सोज। इसी तरह कीटोट्रायोज, कीटोट्रायोज मींस कीटोन फंक्शन ग्रुप है, ट्रायोज मींस आपके पास में टोटल 3 कार्बन है। वन थिंग विच शुड बी नोटिस हियर कि आपके पास में ये जो एल्डिहाइडिक या कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोनिक कंपाउंड का जो कार्बन है दैट विल आल्सो काउंट इन द वर्ड हियर, जस्ट लाइक मैंने अभी भी आपको बोला कीटोट्रायोज, कीटोट्रायोज। It means the total number of the compound, or sorry, the total number of the carbon is tri here, 3 here, तो 1 2 3, और इन्हीं में से आपके पास में एक कार्बन जो है वो कैसा होगा, कीटोन होगा। हमें पता है कीटोन टर्मिनल पोजीशंस पे नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज व्हाई ये आपके पास में जो है वो कीटोन आपने कहां पर लगाया हुआ है,
in the second carbon. तो ये आपके पास में क्या हुआ, कीटो ट्रायोज। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी in the endohexose, in ketohexose the number of carbon will 6 here, hexose है। इसका मतलब ये आपके पास में जो 6 कार्बन है ये एल्डिहाइड एंड द कीटोन ग्रुप को कंटेन करते हुए इनको इंक्लूड करने के बाद में आपने जो है वो टोटल 6 कार्बन जो है वो बनाए हैं। मींस द हेक्स और द 6 कार्बन will include the functional group here. तो हमारे पास में मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल हुए ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इसके अलावा अगर आप बात करें तो राइबोज इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द मोनोसेकेराइड। राइबोज आपके पास पेंटो शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है राइबोज। ये हुआ अबाउट द मोनोसेकेराइड। Now, next is oligosaccharide. Oligosaccharide देखिएगा, oligosaccharides क्या है? Those carbohydrates which give two monomers of monosaccharide on hydrolysis, right? देखिए वापस रिपीट करते हुए इसे, oligosaccharides are those carbohydrates which give 2 to 10 units of monosaccharides on hydrolysis। मैं पूरा मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, देखिएगा, gives all the carbohydrate which gives 2 to 10 units of monosaccharide on hydrolysis, on hydrolysis। वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 2 to 10 units of the monosaccharides आपको दे, that will be oligosaccharide। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो the units of the monosaccharide will be attached via oxygen linkage here, oxygen linkage। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, जिसमें कि 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स में से एक H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल आपके पास में होगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, जिसे समझने के लिए हमें इनके स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। तो हम इनको अपने आने वाले चैप्टर्स में क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड by the removal of H2O, by removal of water molecule ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में लिंक हो जाती हैं और इस तरीके से आपके पास में बनता क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इन द ऑलिगोसैकेराइड। अब देखिएगा, हम अगर ऑलिगोसैकेराइड की बात करें तो वी कैन क्लासिफाई द ऑलिगोसैकेराइड on the basis of number of monosaccharides, on the basis of number of monosaccharides which
obtained by हाइड्रोलाइसिस। आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया, आपके पास में कितने मोनोसेकेराइड यूनिट मिल रहे हैं, उस बेस पर आप ओलिगोसेकेराइड को वापस से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से, डायसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, sorry, it will be trisaccharide, tetrasaccharide, di, tri, tetra, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, सो ऑन। तो देखिएगा है क्या आपके पास में, ओलिगोसेकेराइड्स, दैट कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव 2 यूनिट्स ऑफ द मोनोसेकेराइड और हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 2 यूनिट ऑफ द मोनोसेकेराइड आपको मिलने चाहिए। If on hydrolysis the saccharide give 2 units of the monosaccharide, तो आपके पास में वो क्या होगा, डाइसैकेराइड। डाई मीन्स 2 saccharide, 2 units of the monosaccharide। तो on hydrolysis आपके पास में 2 यूनिट मिलेंगे मोनोसेकेराइड के। 2 units of the monosaccharides we obtain on the hydrolysis। ये हम ऑन हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस हमने कितने यूनिट मोनोसेकेराइड्स के ऑब्टेन किए हैं। इफ वी ऑब्टेन 2 यूनिट्स ऑफ द मोनोसेकेराइड तो हमारे पास में जो है वो डाइसेकेराइड होगा। इफ वी ऑब्टेन 3 यूनिट्स ऑफ द मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस इट विल बी ट्राइसेकेराइड। 4 यूनिट अगर मिल रहे हैं तो टेट्रासेकेराइड, 5 पेंटासेकेराइड, सो ऑन। तो देखिएगा हेक्सा, हेप्टा, तो डाइसेकेराइड क्या है, ऐसे सेकेराइड जो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 2 यूनिट मोनोसेकेराइड्स के बनाए, दैट विल बी डाइसेकेराइड। हम यहां पर अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके पास में इट मे बी गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बना हुआ लैक्टोज होगा, तो सुक्रोज, माल्टोज, एंड द नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज इज द मिल्क शुगर, मिल्क में प्रेजेंट होता है। सुक्रोज आप किचन में यूज करते ही हैं, ये माल्ट शुगर है। तो देखिएगा these are the examples of disaccharide, sucrose, maltose and the lactose। मतलब कि आपके पास में हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 2 यूनिट मोनोसेकेराइड्स के देंगे। या वैसे ये भी कह सकते हैं कि which are formed by the 2 units of the monosaccharide। दो मोनोसेकेराइड से मिलकर के आपके पास में ये डाइसेकेराइड्स का फॉर्मेशन हुआ होता है। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट दीज 3, तो ये एग्जांपल किसके हैं, डाइसेकेराइड के हैं। आपके पास में ये बनते किससे हैं, बाय द 2 मोनोमर यूनिट्स। जस्ट लाइक मैं लैक्टोज की बात करूं तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। 1 यूनिट ग्लूकोज 1 यूनिट गैलेक्टोज के साथ में जो है वो मिलकर के लैक्टोज शुगर का फॉर्मेशन जो है वो कर रही है। सेकेंड नंबर माल्टोज की, तो ये हमारे पास में 2 यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज, इट इज कंपोज्ड बाय द 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज हियर। जबकि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर के बना है।
all these molecules are composed by the two monomers here, two monosaccharide here. That can be same or that can be different. तो आपके पास में ये एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो दो यूनिट्स यहाँ पर अटैच होकर के डाइसैकेराइड बना रही है वो सेम भी हो सकती है, जस्ट लाइक इन माल्टोज. माल्टोज इज फॉर्म विद टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जबकि वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, लाइक लैक्टोज एंड सुक्रोज. लैक्टोज में आपके पास में एक ग्लूकोज यूनिट एक गैलेक्टोज यूनिट के साथ में ज्वाइन होकर के लैक्टोज का फॉर्मेशन करती है, वाइल इन सुक्रोज एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के साथ में ज्वाइन होकर के सुक्रोज दैट इज डाइसैकेराइड उसको फॉर्म करता है. तो ये आपके पास में हुआ कि डाइसैकेराइड्स आर दोज सैकेराइड्स और दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव टू मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, या जो दो मोनोसैकेराइड की कॉम्बिनेशन से बने होते हैं. एग्जांपल्स आर हियर. ऐसे ही अगर हम ट्राइसैकेराइड्स की बात करें तो ट्राइसैकेराइड क्या होंगे? दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव 3 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, आपके पास में 3 जो है वो मोनोसैकेराइड यूनिट यहाँ पे मिलेगी, तो ये हो गए ट्राइसैकेराइड. Those carbohydrate which gives tri है 3 units of the monosaccharide. और ऐसे ही टेट्रोज के अंदर जो है आपके पास में 4 यूनिट जो है वो मिलेगी मोनोसैकेराइड की. हम यहाँ पे अगर जो है वो ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इट विल बी रैफिनोज हियर, रैफिनोज आपके पास में ट्राइसैकेराइड है, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना होता है. इन दीज आर 1 molecule of the glucose, 1 molecule of the fructose and 1 molecule of galactose by the combination of glucose, fructose and 1 unit of galactose से बनता है raffinose, and this is example of trisaccharide. Stachyose, it is formed by the 4 monomer unit, 1 unit of glucose, 1 unit of fructose and 2 units of galactose. ये हुआ आपके पास में एग्जाम्पल टेट्रासैकेराइड का. तो दीज ऑल आर द ओलिगोसैकेराइड्स. देखिएगा वापस से इन शॉर्ट में इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि all the carbohydrates which give 2 monomers or the 2 units of the monosaccharide that will be disaccharide. अगर हाइड्रोलाइसिस पे 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रही है तो it will be trisaccharide. 4 मिल रही है तो टेट्रासैकेराइड होगा. 5 यूनिट्स मोनोसैकेराइड के अगर हाइड्रोलाइसिस पे मिले तो that will be the पेंटासैकेराइड. Okay, now ये कंप्लीट हुआ अबाउट द ओलिगोसैकेराइड हियर. अब हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो है दैट विल बी पॉलीसैकेराइड, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पॉलीसैकेराइड देखिए, पॉली मीन्स बहुत सारे, सैकेराइड तो आप जानते ही हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स को सैकेराइड बोलते हैं. तो देखिएगा पॉलीसैकेराइड्स क्या है? ऑल द कार्बो
carbohydrate which give many monomers or many units of the monosaccharide. ये आपके पास में more than 10 units of monosaccharides की देगा, monosaccharides. That carbohydrate which give more than 10 units of the monosaccharides on hydrolysis. वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो आपके पास में 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट दे ऑन हाइड्रोलाइसिस, दैट विल बी पॉलीसैकेराइड. नाम से भी आप इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पॉली मींस मेनी ऑफ, सैकेराइड शुगर्स को बोलते हैं. तो ऐसे शुगर जो कि हाइड्रोलाइसिस पे बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट देता है, दैट विल बी पॉलीसैकेराइड. अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो देखिएगा, ये आपके पास में सारे के सारे जो है वो कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं. दैट इज व्हाई नॉन शुगर्स हैं. ऑल द पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर्स, जो कि आपके पास में क्या होता है, टेस्टलेस होते हैं. तो ये नॉन शुगर होंगे. अगर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करें, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है. यहाँ पे भी अगर हम लिंकेज की बात करें कि मोनोसैकेराइड यूनिट कैसे जुड़ी हुई है, तो वो भी आपके पास में थ्रू द ऑक्सीजन लिंकेज, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उसी के थ्रू अटैच करता है. ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू बाउंडेड है यहाँ पर सारे के सारे मोनोसैकेराइड यूनिट. दिस इज पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, polymer of monosaccharide here. तो ये हमारे पास में क्या हुआ, पॉलीसैकेराइड्स की बात हुई. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि 10 से ज्यादा यूनिट मोनोसैकेराइड की दे और हाइड्रोलाइसिस, पहली बात. सेकंड इज दीज आर नॉन शुगर्स. रीजन, ये आपके पास में कैसे है, टेस्टलेस है, tasteless. So all the tasteless sugars are non-sugars. The polysaccharides are insoluble in water. इसके अलावा ऑक्सीजन लिंकेज से यहाँ पे बाइंड होते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट. These are the polymers of the monosaccharide. मोनोसैकेराइड के पॉलीमर हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स आर सेल्यूलोज, नाइट्रोजन, स्टार्च, गम, डेक्स्ट्रिन. These all are the examples of the polysaccharide. सेल्यूलोज, हमें पता है कि सेल्यूलोज हमारे पास में क्या है, द कंपोनेंट बाय विच द सेल वॉल इज मेड. सेल वॉल आपके पास में सेल्यूलोज से ही बनती है. इसके अलावा ग्लाइकोजन एंड द स्टार्च की अगर हम बात करें, तो ग्लाइकोजन एंड द स्टार्च बोथ आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड. फूड जो है वो आपके पास में इन द प्लांट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, व्हाइल इन द एनिमल्स आपके पास में जो फूड का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है. तो ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सारे के सारे आपके पास में किसके एग्जांपल्स हुए, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड. नाउ ये आज की क्लास के लिए एनफ है. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे, दैट इज ऑफ ग्लूकोज. होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.